हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वर्णमाला शब्द की परिभाषा क्या होगी कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्ण की परिभाषा, पहले कुछ परिभाषा की हम बात करेंगे। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई को वर्ण कहते हैं या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। फिर ध्वनि क्या होती है कि वर्णों के मौखिक रूप जो हम बोलने में काम देते हैं उनको ही ध्वनि कहा जाता है। फिर लिपि की परिभाषा, लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। फिर अक्षर क्या होता है कि एक ही आघात में बोले जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को अक्षर कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसमें वर्ण और अक्षर को एक ही मानते हैं, लेकिन वो अलग अलग होता है। अक्षरों में व्यंजनों को भी शामिल किया जाता है। फिर वर्णों के दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और 2 योग जोड़ेंगे तो कुल संख्या 13 हो जाएंगी। व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है और संयुक्त व्यंजन और सभी को मिलाएंगे तो 39 होगी। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी स्वर होते हैं सामान्यतः। और अंग, अ, ये अयोगवा होते हैं। अयोगवा क्या होते हैं कि वे वर्ण जो अ के योग से मिलकर बने होते हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, उसे अयोगवा कहते हैं। अयोगवा को वर्णों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के लिए अर्थ वहन करते हैं। फिर व्यंजन की बात करेंगे तो क से लगाकर ग तक सभी व्यंजन होते हैं। और वर्णों की संख्या सामान्यतः पूछी जाए तो 44 होती है और हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होती है। फिर हम स्वर की स्वतंत्र रूप से बात करेंगे और फिर उसके बाद व्यंजन की बात करेंगे। तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इसमें किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती है और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कुल संख्या 13 होती है, लेकिन सामान्यतः यहाँ स्वरों की संख्या 11 ही मानी गई है और मूलतः इनमें 13 में अयोगवा 2 वर्णों को शामिल करेंगे तभी ये 13 होती है। फिर स्वर में मूल स्वर अ, ई, उ और री होते हैं और फिर इनके योग से ही बाकी स्वरों का निर्माण किया जाता है। फिर स्वर की मात्रा क्या होती है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्राएं कहते हैं। और स्वर की मात्रा क्या होती है कि व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। फिर स्वरों की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, ई की, उ की, ऊ की, री की, ए की, आई की, ओ की, औ की, अंग और अंग अनुस्वार और चंद्रबिंदु युक्त होते हैं।